भावार्थ क्या लिखा है? अवृत अर्थात असंयम अवस्था में मरण कर नरकों में जाने की अपेक्षा व्रत पालन कर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। क्योंकि जैसे एक पथिक छाया में बैठकर अपने साथी की प्रतीक्षा करता है और दूसरा धूप में बैठकर प्रतीक्षा दोनों कर रहे हैं अपने साथी की, लेकिन एक व्यक्ति छाया में जाकर के बैठ जाता है कि भाई अभी आने में थोड़ा समय लग रहा है तो थोड़े आराम कर लें, बैठ जाएं छाया में, प्रतीक्षा कर लें। और एक कहता नहीं, हमारा बैठने का उद्देश्य थोड़ी है, हमारा तो चलने का उद्देश्य है। अब कोई नहीं आ रहा तो हम जब तक वो नहीं आता तब तक यहीं धूप में ही खड़े हैं। तो भैया उससे अच्छा तो वो है, बैठ रहा है थोड़ी देर के लिए, बैठना उसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन धूप में खड़े खड़े परेशान होने की अपेक्षा कुछ देर छाया में बैठ करके अपना समय बिता लो। तो करता और धूप में बैठकर प्रतीक्षा करने वाला, तो एक साथी जो है अपने साथी के आने तक छाया में बैठकर प्रतीक्षा करने वाला सुखपूर्वक समय व्यतीत करता है और धूप में बैठकर प्रतीक्षा करने वाला दुखपूर्वक। वैसे ही स्वर्गस्थ जीव मोक्ष योग सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि सामग्री के मिलने तक सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर लेता है और नरक को प्राप्त जीव दुख भोगते हुए समय काटता है। इस प्रकार व्रतादि शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का हेतु है। शुभोपयोग को परंपरा से मोक्ष का हेतु कहा। केवल ज्ञान का कारण तो शुद्धोपयोग ही है और केवल ज्ञानी ही मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का कारण क्या है? शुभोपयोग। शुभोपयोग क्या कहलाता है? चाहे मुनि अवस्था की चर्या हो, आहार विहार की क्रियाएं हों, स्वाध्याय आदि की क्रियाएं हों, सामायिक भक्ति तीर्थ वंदना की क्रियाएं हों, ये मुनिचर्या में शुभोपयोग है। शुभोपयोग का मतलब क्या? उपयोग अपना शुभ, परिणाम अपने शुभ। अशुभ क्या है? इन सब से हट करके पंचेंद्रिय के विषयों में लगे हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाओं में लगे हैं, आरंभ परिग्रह में लगे हैं, लड़ाई झगड़े में लगे हैं, जमीन जायदाद में उलझे हैं, अड़ोसी पड़ोसी के विकल्प जालों में फंसे हैं, देश दुनिया की बिकताओं में लगे हैं। ये सब अशुभ माने गए। क्या? बिकताएं आदि आदि परिणाम ये सब अशुभ माने गए हैं। विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुद दुश्चित्त दुष्ट गोष्ठी जुदो उग्गो उमग्ग परो ओवो जस सो अशुभो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा, जो भी सांसारिक विकल्प जाल हैं वो सब अशुभ हैं। इनसे बचने के लिए पंच परमेष्टि आलंबन है। कितना फर्क होता है? आप अपने भोजन करने के लिए तैयारी कराओ, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, ये करो वो करो ऐसा करो, बहुत दिन हो गए ये करके वो करके, अपने लिए करने में परिणाम। और अगर किसी त्यागी वृत्ति का लाभ लेना है, चौका लगवा रहे हैं, उस समय भी आप वही ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। दोनों के परिणामों में कितना फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। पैसा कमा करके आप अपनी पेटी में, आप अपने पास में रखो उसमें, और पैसा निकाल करके गुल्लक में डाल रहे हैं, उसमें परिणाम में कितना फर्क होता है। एक नोट
अपने गिन करके अपने पास जमा करने के लिए उस समय का भाव, और एक बोली ले ली है तुरंत गिन करके दान में कमेटी में जमा करना है, उस समय भी गिन रहे, उस समय भी गिन रहे, उस समय भी अपने पास रख रहे, अपने पास से निकाल के। परिणामों में बड़ा फर्क होता है। उद्देश्य को लेकर के क्रियाओं के द्वारा फल अलग अलग मिलते हैं। उद्देश्य तुम्हारा क्या है? आहार का दान है, औषधि का दान है, उपकरणों का दान है, आवास बसतिका का दान है। अगर धर्म के रूप में आपने तैयार किया, पात्र का लाभ लेने के लिए तैयार किया, अलग है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपनी तैयारी में करेंगे तो भाव अलग रहेंगे। शुभ और अशुभ में यही फर्क हो जाता है। आयतन हमारे क्या है? देव सास गुरु। आलंबन हमारे पंच परमेष्टि हैं। रत्नत्रय को पाने का परिणाम सम्यक दर्शन की भावना। तो फिर आपका उपयोग शुभ है, शुभ है, शुभ। कसायों की मंदता रहेगी, परिणामों की निर्मलता रहेगी, बैर बुराई से बचोगे, लड़ाई झगड़ा से बचने का भाव होगा, क्योंकि तुम्हारी परमार्थ की भावना, तुम्हारा परिणाम शुभ है। और शुभ कार्यों में और लग गए तो फिर तो कहना ही क्या। अशुभ संसार का कारण है, शुभ मोक्ष मार्ग का कारण है, और शुद्ध से डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुद्ध क्या है? परिणामों की निर्विकल्पता, परिणामों की उत्कृष्ट विशुद्धता, जो विशुद्धता हमारे को केवल ज्ञान की ओर ले जाती है, केवल ज्ञान की ओर ले जाती है, ध्यान की ओर ले जाती है, शुद्ध ध्यान की ओर ले जाती है, शुक्ल ध्यान की ओर ले जाती है, वो शुद्ध ध्यान माना गया है। 3 शब्द हैं, रॉन्ग, राइट और प्योर। एक को गलत कहा, एक को सही कहा, एक को शुद्ध कहा। तीनों में अंतर है कि नहीं? तो अशुभ रॉन्ग, शुभ राइट और शुद्ध प्योर, ऐसे परिणाम जीव के बनते हैं, जीव के परिणाम बनते हैं। अब घर गृहस्थी में रहने वाले को अशुभ और शुभ, अशुभ और शुभ दो ही बनेंगे, अशुभ भी बनेंगे, शुभ भी बनेंगे, अशुभ भी बनेंगे, शुभ भी बनेंगे। घर गृहस्थी में शुद्धता की भावना भा सकता है, पर घर गृहस्थी में शुद्धता का परिणाम नहीं आता है। अशुभ और शुभ, अशुभ यही उसकी भूमिका है। मुनि अवस्था में शुभ और शुद्ध, शुभ और शुद्ध, शुभ और शुद्ध, प्रवृत्ति में शुभ परिणाम है। और जब सामयिक में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो शुद्धता की ओर बढ़ेंगे। प्रवृत्ति में शुभ और निर्वृत्ति में शुद्धता की ओर, शुद्ध या शुद्धता की ओर परिणाम बनेंगे। सप्तम गुण स्थान अप्रमत्तता की भूमिका में शुद्धता का अनुभव होता है, और वह शुद्धता धीरे धीरे आगे बढ़ती है, श्रेणी के सन्मुख होती है। तो वह शुद्धता, उत्कृष्टता केवल ज्ञान का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? और एक बार केवल ज्ञान हो गया तो फिर संसार की कथा समाप्त, परमार्थ की कथा, निर्वाण की कथा प्रारंभ। केवल ज्ञान। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखो भैया, पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, तो तुम ये दलील, ये तर्क दे करके मोक्ष मार्ग को खारिज नहीं कर देना कि जब मोक्ष है ही नहीं तो हम अभी इस मार्ग में क्यों लगें, इतना सहन क्यों करें। जिस काल में मोक्ष होगा उस काल में हम मुनि बनेंगे और जल्दी चले जाएंगे। भैया
पिछड़ जाता है, वहां भी उसका योग नहीं बनेगा। क्यों? किसी एक ने कहा, महाराज आप लोग कहते हो त्यागी बनो, व्रती बनो, मुनि बनो, सभी मुनि बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? सभी मुनि बन जाएंगे तो उनको आहार वाहार कौन देगा? और सभी मुनि बन जाएंगे तो एक समय आएगा जब संसार खाली हो जाएगा। क्या कहने लगा? सभी मुनि बन जाए तो एक समय संसार खाली हो। हमने कहा आप जैसी चिंता करने वाले लोग रहेंगे तो संसार खाली होने वाला नहीं है। हाँ, आपको चिंता है ना संसार खाली हो जाएगा तो फिर संसार का क्या होगा? आप जैसी चिंता करने वाले अगर यहां पर हैं तो संसार कभी खाली होने वाला नहीं। अरे अपनी चिंता करो, संसार तो वैसे ही फल फूल रहा है, तुम्हारे रहने से नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं सभी बन जाएंगे, सभी मोक्ष चले जाएंगे तो संसार का क्या होगा? क्या कहता है? सभी मोक्ष चले जाएंगे तो संसार का क्या होगा? भैया तुम जैसे हैं परिणाम रखने वाले अगर हैं तो संसार खाली होने वाला नहीं है। आप ही लोगों से तो हरा भरा है। किससे हरा भरा है? आप ही लोगों से हरा भरा है। चिंता किसकी हो रही? संसार का क्या होगा? अरे संसार में अभी तक परेशान हो रहा है उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। हम संसार में कितने भटकते आ रहे, कहां से भटकते आ रहे, कितनी परेशानी हो, अपनी चिंता नहीं है, संसार का क्या होगा इसकी चिंता है। बताओ संसार का अंत ऐसे कैसे हो पाएगा? ये लोग तो बने रहेंगे। अरे परमार्थी जीव तो केवल ये सोचता है कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो। आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय कोई विद्वान आए, बातचीत करते करते इसी काल में उन्होंने यही प्रश्न पूछा महाराज से, महाराज आपने कहा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, तो फिर आप मुनि काय को बने? जब मोक्ष होता नहीं है तो मुनि काय को बने? और फिर दूसरी बात, जब मुनि बन ही गए हो और मुनि बनने पर भी आपको मोक्ष नहीं हो रहा तो ये इसका महत्व क्या है? कोई महत्व नहीं है। अब महाराज क्या उत्तर दें? तो महाराज ने सीधा उत्तर देने की बजाय उदाहरण से उत्तर देना पसंद किया। तो अरे पंडित सुनो, ये जो सामने पेड़ लगा है ना, ये काहे का पेड़ है? काहे का पेड़ है? तो उन्होंने देखा, देख करके कहने लगे, महाराज जी ये तो आम का झाड़ है, आम का पेड़ है। आम का पेड़ है ना पक्का? हमारे जो आम का पेड़ है, इसमें क्या बात हो गई? ये तो सब जानते आम का पेड़ है। आम का पेड़ है तो इसमें आम के फल क्यों नहीं लगे? आम के फल क्यों नहीं लगे? अब वो चुप रह गया। सोचते सोचते कहने लगा, धीरे से उसने क्या कहा? धीरे से कहा कि महाराज जी पेड़ तो आम का है लेकिन अभी छोटा है, इसलिए इसमें आम के फल नहीं लगे। छोटा है ना इसलिए आम के फल नहीं लगे। हाँ सुन ध्यान से, ठीक ऐसे ही। अच्छा ये बता आम के फल किस में लगेंगे? बोले महाराज जी आम के फल तो आम के पेड़ में ही लगेंगे। फिर अभी क्यों नहीं लगे? अभी ये छोटा है। कब लगेंगे इसमें? जब ये बड़ा होगा। उसने कह दिया। तो महाराज जी कहने लगे, ये मुनि मुद्रा है, मोक्ष के फल जब भी लगेंगे इसी मुनि मुद्रा में लगेंगे। पर अभी ये मुद्रा पंचम काल की है, छोटी मुद्रा है। जब चतुर्थ काल आएगा तो यही मुनि मुद्रा जब बड़े रूप में आएगी उत्तम संगलन के साथ, तो इसी मुनि मुद्रा में ही मोक्ष के फल लगेंगे। पंडित जी चुप रह गए। उनकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। आचार्य महाराज यहां पर एक कहना चाह रहे कि हमको ये सोच करके कि पंचम काल है, अभी मोक्ष नहीं है, इसलिए नियम संयम व्रत क्यों धारण करें, ऐसा सोच करके नियम व्रत संयम से दूर रहना ठीक नहीं। अगर नियम संयम व्रतों से दूर हो गए तो जीवन तुम्हारा कैसा रहेगा? असंयमी रहेगा।
और असंयम का परिणाम। अगर असंयम में भी व्यसन और बुराइयों में फंस गए, उलझ गए, तो यहां से संयम से भी गए और वहां पर कुलाचार से भी चले गए, वहां पर सदाचार से भी चले गए, वहां पर न्याय, नीति, नैतिकता, मर्यादा से भी चले गए। परिणाम क्या निकलेगा? नरक निगोद। अब व्रत अगर धारण कर लेंगे तो परिणाम क्या निकल रहा? मोक्ष तो है नहीं, समाधि होगी तो स्वर्ग जाओगे। अब एक व्रत नियम लेकर के स्वर्ग चला गया और एक असंयमी रह करके नरक चला गया। दोनों में कौन अच्छे? कौन अच्छा बताओ? धूप में खड़े खड़े प्रतीक्षा करें किसी की कि जब तक कोई नहीं आ रहा है तब तक छाया में बैठ जाओ, कौन अच्छा? बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान वह है जो उतनी देर तक अपना समय छाया में बैठ करके निकाल रहा है। मोक्ष नहीं है तो नहीं है, कोई स्वर्ग जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन अब रास्ता डायरेक्ट नहीं है तो चलो भैया स्वर्ग की ट्रेन में बैठ जाओ, फिर वहां से आएंगे मनुष्य पर्याय पाएंगे, पर डायरेक्ट मोक्ष की ट्रेन तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। ये बुद्धिमानी मानी जाती है। देखिए दोहा भी पढ़ लें और गुरुवर आचार्य द्वारा लिखा गया पद्यानुवाद भी पढ़ लें। दोहा ऊपर है, अव्रति रहे पा नरक से, व्रति वन वर दिविवास, एक धूप एक छाह में, पथिक भेद बहु खास। अव्रति रह पा नरक से, व्रति बन वर, वर यानी श्रेष्ठ, दिविवास स्वर्ग में वास करना श्रेष्ठ है। एक धूप एक छांव में पथिक भेद बहुत बड़ा है, खास भेद है, सामान्य अंतर नहीं है। गुरुवर आचार्य का पद्यानुवाद अपन सभी मिलकर के पढ़ें। व्रत पालन से सुरपुर में जा, सुरपद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना, खेद किसे वह इष्ट रहा। घनी छाँव में घनी धूप में स्थित हो, अंतर पहचानो, अरे तैसी व्रता व्रतों में, कितना अंतर तुम मानो, कितना अंतर तुम मानो। मर्यादा, नियम, संयम कहीं भी हो बचाव करती ही करती है, बचाव करती ही करती है। ये क्यों उससे मुक्त है और ये क्यों इसमें ग्रसित हो गए? तो फिर बाद में पता लगाया गया, तो टंकी जो पानी भरा रहता है ऊपर वाटर, तो उसकी टंकी में कुछ जीव जंतु गिर गए होंगे, उनका प्रदूषण पानी में आया और वो अन्य परिवारों में चला गया। लेकिन जिन परिवारों ने पानी छान छान करके पिया, पानी छान छान करके पिया या पानी को उबाल कर गर्म करके पिया, उन परिवारों में उसका असर नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या है? किसी भी रूप में आपने अगर मर्यादा पालन की, शुद्धता का ध्यान रखा, तो आपका बचाव होगा ही होगा। चाहे धर्म के नाम पर आप करो और चाहे स्वास्थ्य के नाम पर करो, अगर आपने खान पान में संयम रखा तो आपको फायदा होगा ही होगा। समय आपका हो गया।